बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोरोना के बाद दुनिया के अंदर जो अगली वबा अपना सर उठा रही है वो है डायबिटीज़ या ज़ियाबिटीज़। क्योंकि मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के मुताबिक इस दुनिया के अंदर करीबन 533 मिलियन के करीब अफराद हैं जो इस बीमारी का शिकार हैं, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख के करीब जो है वो लोग इस बीमारी का शिकार है। इसके साथ साथ तकरीबन 11 मिलियन के करीब वो लोग हैं जो इस बीमारी के तकरीबन एज के ऊपर पहुंच सके हैं, यानी कि वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब वो अफराद हैं जिन्हें ये इल्म ही नहीं है, वो डायग्नोज ही नहीं हो सके, उनकी तशखीस ही नहीं हो सकी कि वो इस मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला है। सो इस बिना के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर तकरीबन जो है हर 10 में से एक बंदे को शुगर की बीमारी है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये बीमारी एक वबा की सूरत इख्तियार कर गई है। अब आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं डायबिटीज होती क्या है, हम जो भी खुराक खाते हैं वो खुराक हजम होने के बाद, जज्ब होने के बाद हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर शुगर या ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये ग्लूकोज अब हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट कैसे होता है? ये रेगुलेट होता है इंसुलिन नामी हार्मोन के जरिए, जो कि हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन के रिस्पांस में, ग्लूकोज के इनटेक के रिस्पांस में प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से जो हमारी ग्लूकोज है जो हम शुगर से खानों से लेते हैं उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने जिस्म के अंदर और तवानाई का जरिया इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, जब ये शुगर या ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर किसी वजह से क्या होता है एब्जॉर्ब नहीं होता या प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता, तो इसके नतीजे में क्या होता है, यही ग्लूकोज हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर इसकी मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये हमारे जो शुगर का लेवल है वो वो हर वक्त जो है वो एलिवेटेड रहता है, और जिसकी वजह से जो है हम मुतादिद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब बेसिकली ये जो डायबिटीज है ये 2 तरह की होती है, एक को हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं और एक को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि किसी ना किसी ऑटो इम्यून अटैक की वजह से, रिस्पांस की वजह से, किसी भी मेडिकेशन की वजह से हमारे जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो डिमिनिश हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो जिस्म है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो हमें आउटसाइड सोर्स से किसी इंजेक्शन के जरिए हमें इंसुलिन लेना पड़ती है ताकि हमारे जिस्म के अंदर जो शुगर की मिकदार है वो रेगुलेट हो सके। इसके साथ साथ जो टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है, या तो हमारे जिस्म के अंदर उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही जितनी हमारे जिस्म को जरूरत है, या जो प्रोड्यूस हो रही है उसे हमारा जिस्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर रही, जिसको हम इंसुलिन इंपेयरमेंट भी कहते हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी, कि हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर रही, इसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और दुनिया के अंदर ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि टाइप 2 डायबिटीज को साइलेंट किलर के तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका है। अब इसकी वजह से सिर्फ शुगर जो है हमारे जिस्म के अंदर एलिवेट नहीं रहती, जब ये शुगर हमारा वक्त हाई रहता है, शुगर का लेवल, इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां, और शुगर याद रखिएगा कि हमारे जिस्म के हर उज़्व को, हर पार्ट को डैमेज करती है। ये आपको आपकी किडनीज पे अटैक करती है, ये आपको दिल के अमराज में मुब्तला करती है, ये आपकी बिनाई ले जाती है, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुतासिर करती है बहुत ज्यादा। और उसके साथ साथ खुदा ना खास्ता अगर इग्नोरेंस की वजह से, लाइल्मी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड लेवल पर है, तो आपके जिस्म के आज़ा भी, हाथ का, पाँव का या पैरों की उंगलियों का, ये कटने तक नौबत चली जाती है। सो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमने इस बीमारी के ऊपर बड़ी विजिलेंस शो करनी है, बड़ा एहतियात बरतनी है अपने तमाम मामलात के अंदर, खाने पीने के अंदर, और बाकी जो इससे जुड़े हुए और अवामिल हैं उनके ऊपर हमने, जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1
दो तरीके से डायबिटीज हमारी बॉडी के अंदर इंड्यूस होती है। सबसे बड़ा तो वो आप सबको पता है कि ये जीन से जेनेटिक जो ट्रांसफर भी होता है कि अगर वालिदैन को या दादा दादी या किसी को फैमिली के अंदर जो ब्लड रिलेशन है आपका इमीडिएट फैमिली उसमें शुगर हो, तो ये उसकी एक मेन वजह है कि उस बंदे को नेक्स्ट जो आने वाली नस्लें उन्हें शुगर होने का बहुत ज्यादा खतरा लाएमल होता है। सेकेंडली कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत मिनिमाइज होती है। हम जो पैदल को वॉक करने की बजाय, पैदल अपने अमूर करने की बजाय हम सवारी का सहारा लेते हैं, मोटर बाइक का, कार का, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है हमारा। थर्ड ये चीज है कि हमारी जो डाइट है वो खाने की, एक तो डाइट बेहतर नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, फास्ट फूड है, वो रिच इन कैलोरीज है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसके अंदर, बैलेंस डाइट नहीं है। दूसरा हमारी एक्सेसिव इनटेक है, हमारा क्या कहते हैं कि इनटेक का जो पैटर्न है वो बड़ा गलत है। हम खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं, स्नैकिंग बहुत ज्यादा है, ये भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। सो बेसिकली हमने करना क्या है, एक ये करना है कि हम इस बीमारी को रेगुलेट या कर सकते हैं या मिनिमली बच कैसे सकते हैं। खुदा न खास्ता जो लोग सफर हो चुके हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने मॉलेज के मशवरे से अगर दवा की जरूरत है टाइप 1 के केस में तो उसे आप यूटिलाइज करें, और सेकेंडली अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, तो आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन बंदों ने दुनिया के अंदर बड़े बड़े कारनामे किए, कुछ प्लेयर्स भी हैं और कुछ और साइंसदान भी हैं या कुछ और बड़े ओहदों पे फायज अफराद भी हैं जो इस बीमारी में बड़े दो दो तीन तीन जो है दहाइयों से मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने इस पे कंट्रोल किया और आजकल वो शुगर को कंट्रोल करने वाले जो मेडिसिन हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। सो इस बीमारी को आप बड़े इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप इसके अंदर सफर कर सके। अव्वलीन तो कोशिश ये करनी है कि इससे बचना है। अगर नहीं खुदा ना खास्ता सफर हो चुके हैं, इसकी अर्ली तशखीस करवानी है और उसके मुताबिक अपने चीजों को मैनेज करना है। सेकेंडली हमारे मुआशरे के अंदर डायबिटीज या शुगर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है। सबसे बढ़ के जी टोटके बहुत आजमाए जाते हैं। टोटकों वाले जो हमारी कैटेगरी है वो बहुत बड़ी है पाकिस्तान के अंदर, कि फलां चीज खाएं, करेले का जूस पिएं, करेला खाएं और जामुन खाएं, जामुन के पत्ते खाएं और ये खाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, एक लंबी फहरिस्त है जो जी हम टोटके खाएंगे तो हमारी शुगर जो कम हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि फूड जो भी हम खाते हैं वो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज की सूरत में कन्वर्ट होती है और हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है। अब कुछ ऐसी फूड की कैटेगरीज हैं, वो फ्रूट से हो सकती हैं, वो वेजिटेबल से हो सकती हैं, वो किसी भी क्लास से हो सकती हैं। होता है कि जब हम खाते हैं तो हमारे मिकदार जो ब्लड की के अंदर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने, एलिवेट करने की इनकी सलाहियत होती है। तमाम खुराक की डिफरेंट होती है। हर खुराक का एक अपना, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि वो खुराक हमारे जिस्म के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी जाती है और वो किस हद तक हमारे ब्लड के ग्लूकोज ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसे एलिवेट करती है। अब जिस चीज का करेलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर बहुत कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी आपकी शुगर जो आपकी एलिवेट नहीं करेगी, तो हम कह देंगे जी साइंसदान बन के कि जी करेले खाएं तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ये टोटली मिसकंसेप्शन है। सेकंड, जो खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को अनकंट्रोल शुगर होने की वजह से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डॉक्टर से कह देता है जी इंसुलिन पे आप शिफ्ट हो जाए, टीका लगाना पड़ेगा सुबह और शाम में, तो इससे हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या बला है। हालांकि रिसर्च के अगर हम पर्सपेक्टिव में मेडिकल जो आपकी रिकमेंडेशन की रोशनी में अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल इंसुलिन इंजेक्शन के जरिए सबसे सेफेस्ट है, जिसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स हैं, टैबलेट से भी कम है इससे, और ये बड़ी सेफ है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो इसको यूटिलाइज करते हैं और एक अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन किए हुए हैं। आपने सबसे पहले इससे बचने की कोशिश करनी है, और खुदा न खास्ता इसके अंदर, इस मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, इस वबा के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, तो आपने अर्ली तशखीस के बाद जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन है उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को बेहतर करना है ताकि आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि एक खुशहाल और ज़िंदगी का जो फार्मूला है वो सेहतमंद ज़िंदगी से के रास्ते से होके गुजरता है। सो आइए मेरे साथ मिलके ये अहद करें कि आप इन तमाम बातों पे अमल करेंगे और इस वबा जो है, शुगर नामी वबा से बचेंगे और दूसरों को भी इसमें तलकीन